क्लास 6 में हम इससे पहले शब्द रूप प्रकरण पढ़ रहे थे और क्लास 6 में हम आज कारक प्रकरण पढ़ेंगे। तो कारक वाक्य में क्रिया की सफलता करने वाले को या फिर जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उसको कारक कहते हैं। जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उसको क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। उदाहरण, मोहन चित्रम पश्यति। मोहन चित्रम पश्यति मतलब मोहन चित्र देखता है। इस वाक्य में मोहन और चित्र का संबंध पश्यति क्रिया से है। पश्यति तो क्या है? क्रिया है, देखता है, देखना क्या है? क्रिया है। और इनका संबंध मोहन और चित्र का संबंध किससे है? पश्यति मतलब देखने से है। मोहन किसको देख रहे हैं? चित्र को देख रहे हैं। तो देखना क्या है? क्रिया है। और इसलिए अतः मतलब इसलिए मोहन और चित्र दोनों ही शब्द कारक है। मोहन और चित्र जो हैं वो दोनों ही क्या है? शब्द ये कारक है। मोहन कर्ता कारक है। मोहन कर्ता कारक है मतलब कार्य को करने वाला है। और चित्र कर्म कारक है। चित्र क्या है? कर्म कारक है। संस्कृत व्याकरण में कारक जो हैं वो 6 होते हैं। संस्कृत व्याकरण में कारक कितने होते हैं? 6। पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक और तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है उपादान कारक और छठा है अधिकरण कारक। तो कितने कारक हुए? 6 हुए। ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे इसका श्लोक भी है कि कर्ता कर्म से करणम से संप्रदानम तथैव से अपादान अधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट् है। मतलब ये 6 कारक हैं। पहला कर्ता हो गया, क्रम हो गया, करण हो गया, संप्रदान हो गया, अपादान हो गया और अधिकरण हो गया। इसे यहाँ बता भी रखा है कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण ये 6 ही कारक माने गए हैं। कितने कारक माने गए हैं? 6। हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है लेकिन संस्कृत में 6 ही माने गए हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित कारकों, उनके चिन्ह एवं विभक्तियों को भी समझकर कंठस्थ कर लेना चाहिए। मतलब कारक और उनके चिन्ह और उनमें कौन सी विभक्ति आती है इनको समझ करके हमें अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए। जैसे है कारक का चिन्ह क्या है और उसकी विभक्ति क्या है। जैसे कर्ता का कारक चिन्ह है ने। कर्ता का कारक चिन्ह क्या है? ने। विभक्ति कौन सी है? प्रथमा है। कर्ता का कारक चिन्ह है ने और विभक्ति कौन सी है? प्रथमा है। दूसरा है क्रम। आपको पता है कर्ता जो होता है वो कार्य को करने वाला होता है। जैसे मोहन ने खाना खाया, तो किसने खाना खाया? मोहन ने। मोहन क्या है? कर्ता है, तो कर्ता कारक हुआ। उसके बाद है क्रम। वह कर्ता जो है किसको कर रहा है? जैसे रमेश पुस्तक को पढ़ रहा है, तो क्रम क्या है? पुस्तक। तो क्रम को कौन सी युक्ति में आएगा? यह आएगा द्वितीय में। इसके बाद करण।
से या द्वारा, से द्वारा। इसमें विभक्ति हैं तृतीया, जैसे मोहन बस से जा रहा है, वह साइकिल के द्वारा जाता है, वह बस के द्वारा जाता है। तो जो साधन है मतलब किससे जा रहा है, तो वहां पर करण कारक होता है और विभक्ति होती है तृतीया। संप्रदान के लिए, संप्रदान का मतलब के लिए, जैसे वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, तो विभक्ति कौन सी होगी, चतुर्थी। जैसे वह सब्जी लेने के लिए बाजार जाता है, तो उसमें भी संप्रदान कारक है, तो विभक्ति कौन सी होगी, चतुर्थी विभक्ति होगी। अपादान, अपादान से अलग होना, से अलग होना। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है, तो यहाँ पर विभक्ति कौन सी, पंचमी है। वह गांव से जा रहा है, कौन सी होती, पंचमी हुई। वह छत से गिरता है, तो छत से अलग हो रहा है, तो विभक्ति कौन सी हुई, पंचमी, पंचमी का है। उसके बाद है संबंध, उसके बाद है संबंध। संबंध का, की, के, रा, री, रे, ये षष्ठी में आता है। जैसे वह मोहन का भाई है, वह गीता की बहन सीता है, ये क्या है, संबंध है। और संबंध में कौन सी युक्ति आएगी, संबंध में युक्ति षष्ठी युक्ति आएगी, ठीक है। उसके बाद आता है अधिकरण। अधिकरण में पर, सप्तमी में, जैसे वह बस में जाता है, वह वृक्ष पर चढ़ता है, वृक्ष पर चिड़िया बैठी है, तो व्यक्ति कौन सी हुई, सप्तमी हुई। संबोधन ओ अरे हे, संबोधन का मतलब ओ अरे हे, ये संबोधन होता है। अरे बालकों इधर आओ, हे बालकों वहां जाओ, ये क्या है, संबोधन है। तो संबोधन में हमेशा कौन सी युक्ति आएगी, प्रथमा आएगी। ये आपके थे कारक, कारक चिन्ह और विभक्ति।